अरे स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम सब एक्सरसाइज 8.1 को हल करेंगे। और उससे पहले एक पाइथागोरस प्रमेय है जिसको हम सब सिद्ध करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय है जिस फार्मूला को लिखेंगे और साथ ही साथ हम चैप्टर के कुछ क्वेश्चन को डील करेंगे। ओके, तो यहाँ देखेंगे पाइथागोरस प्रमेय समझने से पहले हम एक फिगर लिए हैं और ये फिगर समकोण त्रिभुज का है। पूरा त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज पर समाप्त होती है। यहाँ देखिए ए बी सी जिसमें कोण बी समकोण है। ना ही हमको ए के साथ सी के सापेक्ष पढ़ना है और ना ही हमको ए के सापेक्ष पढ़ना, उस सब पर बात ही नहीं करनी है। तो हम बताएंगे कि समकोण त्रिभुज की सबसे लंबी बनी भुजा को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और जो परपेंडिकुलर रहती है उसको हम लंब कहते हैं, जो लंबवत रहती है। और जो आधार की तरह रहती है वो क्या कहलाती है? तो इस पर फॉर्मूला एक आती है। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण के वर्ग बराबर क्या होता है? लंब के वर्ग प्लस आधार के। ओके, और इसी से फॉर्मूला निकाल सकते हैं। अगर हमको लंब निकालना है तो क्या करेंगे? यहाँ ध्यान देनी है थोड़ा सा। अगर हमको सिर्फ कर्ण निकालना है तो कर्ण के लिए क्या करेंगे? आपको बेसिक सी जानकारी होगी। इधर स्क्वायर तो इधर चढ़ के क्या हो जाएगी? तो रूट चढ़ जाएगी। तो यहाँ देख लीजिए हम क्या कि लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब बेसिक सी बात यहाँ पर है कि अगर कर्ण निकाले बोले तो हम लगा दिए अंडर द रूट लंब के स्क्वायर जोड़ा आधार के स्क्वायर। अगर हमको निकालनी है कि दो भुजा दिया हुआ है, जैसे लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है और आधार हमको निकालना है, ठीक है। तो आधार के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे? आधार बराबर क्या लगा देंगे? अंडर द रूट। और इसमें क्या करेंगे? सबसे बड़ी भुजा में से छोटी भुजा को घटा देंगे जो दिया रहेगा, यानी जो निकालना है उसको हम लिख देंगे। और उसके अपोजिट साइड में क्या करेंगे? सबसे बड़ी भुजा में से सबसे छोटी भुजा को घटा देंगे और ये छोटी भुजा। तो यहाँ सबसे बड़ी भुजा क्या होती है? कर्ण। कर्ण के वर्ग कर देंगे माइनस। यहाँ देखिए सबसे छोटी भुजा इसमें क्या दिया है? लंब। तो लंब के जगह लंब लिख देंगे, इसके स्क्वायर। ये हो गया आधार। ओके, आप अच्छा ठीक है, कर्ण निकालना जान गया, आधार निकाला। जो लंब है, कर्ण दिया रहा है, आधार दिया रहा है और हमको निकालना है किसको? लंब को। तो लंब के लिए क्या लगाएंगे फॉर्मूला? लंब के जगह लंब लिख देंगे बराबर की अंडर द रूट लगा देंगे मतलब। और सबसे बड़ी भुजा कर्ण की स्क्वायर में से क्या करेंगे कि हम सब आधार की स्क्वायर को क्या करेंगे? घटा देंगे। और इसको दूसरे ढंग से लिखने के लिए इंग्लिश मीडियम के लड़के अगर लिखेंगे तो यहाँ पर हम सब क्या करेंगे? कर्ण के फॉर्मूला लगाएंगे। तो कर्ण कौन सी भुजा है? तो AC है। AC के वर्ग बराबर क्या लिख देंगे? लंब के स्क्वायर जोड़ा आधार के स्क्वायर। लंब के जगह लिख देंगे क्या बनना? AB के स्क्वायर प्लस BC के स्क्वायर। इसी पर आज की लेक्चर में पूरा चैप्टर समाप्त। ये आपका बेसिक सा फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय है। पाइथागोरस प्रमेय मात्र फॉर्मूला याद रखिए, कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर जोड़ा आधार के स्क्वायर। कर्ण की स्क्वायर बराबर लंब की स्क्वायर जोड़ा आधार के स्क्वायर। इसको याद रखिए, आप पूरे फॉर्मूला पर यूज कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, अब एक्सरसाइज हम सब देखेंगे 8.1 ट्राइगोनोमेट्री चैप्टर के 8.1। पहला नंबर क्वेश्चन आपके साथ क्या कहता है? क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं। कहता त्रिभुज ABC में जिसके कोण B समकोण है। पहला नंबर तो आपको त्रिभुज बनाना है जिसमें कोण B समकोण है। कोण B समकोण है और AB बराबर 24 दिया है और BC बराबर 7 दिया है। तो कहता निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin A, फिर cos A, फिर दूसरे नंबर में sin C, फिर cos C। इसके लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? ये फार्मूला आपको याद हो चुकी होगी। इसके बाद हम क्या करेंगे? इस फिगर से हम सब हल करना स्टार्ट करेंगे। आज की 8.1 के क्वेश्चन नंबर 1 को हल करेंगे। पहले बता दिया त्रिभुज ABC एक त्रिभुज है जिसमें कोण B समकोण है, तो इसी पर चला जाएगा। कोण B समकोण है और ये कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। और कहती है क्या? AB बराबर 24 सेंटीमीटर। तो AB बराबर लिख देंगे 24 सेंटीमीटर। और देख लीजिए BC बराबर कितना बताया? 7 सेंटीमीटर। तो BC की जगह कितना लिखेंगे? 7 सेंटीमीटर। अब देखिए आप ही बता दीजिए, त्रिभुज की 3 भुजा और पाइथागोरस पर काम करती है तीनों भुजा पर। तो यहाँ देखिए AC नहीं है आपके पास। AC नहीं है तो बाई पाइथागोरस पर में यूज़ करेंगे और यूज करने के बाद हल करेंगे। सबसे पहले लिख देंगे यहाँ पर सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में पहला फिगर टच करेंगे। फिगर टच करने के बाद जो दिया रहेगा उसको लिख देंगे। क्या दिया है?
तो लिख देंगे दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि त्रिभुज ए बी सी एक कौन त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज। ओके, समकोण त्रिभुज। ओके, और इसी में लिख सकते हैं जिसमें कौन समकोण है ना, बी, तो बी बराबर कितना डिग्री, 90। और देख लीजिए ए बी बराबर कितना दिया है, तो 24 सेंटीमीटर। और कॉमन देके देख लीजिए बी सी बराबर कितना दिया है, तो बी सी बराबर 7 सेंटीमीटर दिया, 7 सेंटीमीटर। हमको निकालना क्या है, कर्ण निकालनी है। तो कर्ण निकालनी है तो यहाँ सबसे जो गायब भुजा है उसको पहले आप निकालना होगा। तो कर्ण निकालने के लिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस प्रमेय। अभी कुछ देर पहले डिस्कस किए थे। क्या लिख देंगे, बाई पाइथागोरस। बाई पाइथागोरस थ्योरम। ओके, लिख देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि कर्ण के वर्ग बराबर क्या होता है, लंब के वर्ग प्लस आधार के। ओके, लंब की वर्ग प्लस आधार के। तो हमको कर्ण निकालना है, सीधी सी बात, कर्ण की जगह क्या लिख देंगे, कर्ण की स्क्वायर, तो कर्ण की स्क्वायर। ओके, और देखिए लंब की जगह लंब के मान लिखेंगे 24 के स्क्वायर, तो 24 सेंटीमीटर की स्क्वायर करते हैं। ओके, प्लस की प्लस, आधार की जगह क्या लिखना है, 7 है, तो आधार की जगह क्या लिखेंगे, 7 सेंटीमीटर। इस पर पावर कितना, कर्ण की जगह मुन्ना कर्ण लिख देंगे, कर्ण पर पावर 2 है, तो कर्ण पर पावर 2 बराबर की बराबर। 24 के जब स्क्वायर कीजिएगा तो देखिए 24 के स्क्वायर करने के लिए अच्छे से ट्रिक याद करेंगे। हम सबसे पहले शुरू अंक को लेंगे, 4 चौके 16 के 6, हाथ में कितनी बची 1, और लास्ट में क्या करना है, तीनों डिजिट पे गुना करेंगे, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 एक बाकी कितना था 17, 17 के 7 लिख देंगे, हाथ में 1 लिख देंगे मुन्ना। लास्ट में लास्ट अंक के स्क्वायर करेंगे तो 2 दूनी 4 और 4 एक कितना 5, 500 आगे कितने मुन्ना 76, प्लस की प्लस। आगे देख लेंगे 7 सतह कितना मुन्ना 49, 49 के 49, और ये सेंटीमीटर स्क्वायर में, ये भी सेंटीमीटर स्क्वायर में, तो सेंटीमीटर स्क्वायर हल करते हैं। कर्ण का वर्ग बराबर आ गया कितना, जो देख लीजिए 9 और 6 15 के 5 लिख देंगे। यहाँ देख लीजिए 4 और 7 4 11, 11 1 12 के 2 लिख देंगे। और देख लीजिए 5 और 5 से कितना हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको निकालना था सीधी सी कर्ण निकालनी थी, यहाँ कर्ण स्क्वायर है तो स्क्वायर को बदल देंगे क्या में, रूट में, इधर जाएगी तो क्या में रूट में, तो कर्ण की जगह कर्ण लिख देंगे ना, और रूट अंडर द रूट, और 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। 625 की जाहिर सी बात है लिख सकते हैं 25 गुने 25 सेंटीमीटर के सेंटीमीटर गुना सेंटीमीटर। ओके, अब देख लीजिए कर्ण के कर्ण लिख दिए छोटे, और बराबर के बराबर, 2 गो मिल के क्या होगा 25 होगा। 25 को लिख सकते हैं 25 गुना 25, 2 गो मिल के क्या एगो, और सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर, तो यहाँ कर्ण बराबर बेसिक से निकल के आ गई कितना 25 सेंटीमीटर। अब आपका क्वेश्चन क्या था, तो क्वेश्चन 1 नंबर में क्या था जो समझ लीजिए। 1 नंबर में आपका क्वेश्चन क्या था, साइन ए और कॉस ए का मान दिया। साइन ए और कॉस ए का मान दिया, यहाँ साइन ए निकाल देंगे और यहाँ कॉस ए। अब देखिए मुन्ना, साइन ए के बात किया है तो हम सब कोण ए को पकड़ेंगे। कोण ए कहाँ, तो कोण ए आपको मिलेगा कहाँ, ऊपर में। अब हम जानते थे त्रिकोणमितीय अनुपात जब पढ़ रहे थे तो इसके सापेक्ष, ए के सापेक्ष ही पूरा त्रिकोणमितीय हमको भुजाओं के मान गया था ना, तो ए की सामने वाली भुजा क्या कहला जाएगी, लंब कहलाएगी, बशर्ते ये आधार है, यही गलती नहीं करना आपको। ये आधार है, आधार बदल जाएगी कोची में, लंब में, और लंब बदल जाएगा क्या में, यहाँ लिख देंगे लंब और बटा क्या हो जाएगा आधार फार्मूला, लंब और बटा क्या हो जाएगा कर्ण, तो लिख देंगे लंब बटा कर्ण। लंब किसके काम कर रहा है, आधार काम कर रही है, क्यों, क्योंकि कौन बोला ए, तो ए के सामने वाली भुजा को लंब कहेंगे, तो हो गया लंब की जगह 7 और कर्ण की जगह कितना लिख देंगे 25, 7/25। ओके, और दूसरा नंबर में क्या था कॉस, तो कॉस का फॉर्मूला होता है क्या आधार और बटा कर्ण, तो यहाँ लिख देंगे आधार और बटा क्या होगा कर्ण।
अब पूछिए सर फिर कॉस ए बोला तो ए कोण पे पकड़ना है, तो ए को पकड़ेंगे। ए के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब, तो ये हो गया कुछ आधार। तो जो लंब है वो आधार के काम कर रहा, तो आधार की जगह कितना लिखिएगा 24 और कर्ण की जगह कितना लिखिएगा 25। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन में देख लीजिए आप ध्यान से। दूसरा कहता है साइन सी और कॉस सी, तो लिख दीजिए साइन सी और कॉस सी। तो अब देखिए कौन बदल रही है, सी जो है कौन बदल रहा है, तो कौन सी को पकड़िए। तो सी कहाँ है, तो सी है। सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी, लंब कहलाएगी। तो लंब की जगह लंब और आधार की जगह आधार। बेसिक से काम कीजिए, आपका काम होता है। यहाँ साइन सी तो लंब बटा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो लंब बटा कर्ण, कर्ण के कर्ण। लंब की जगह 24 है, कर्ण की जगह 25, तो 24 बटा 25। ओके। कॉस सी, सी के सामने वाली भुजा लंब, बाकी जो सही है सही। आधार की जगह आधार लिख देंगे मन्ना, और कर्ण की जगह कर्ण। आधार की जगह कितना काम कर रही है 7, और कर्ण की जगह कितना 25, 7 बटा 25। यही आपका आंसर। इसी के साथ 1 नंबर चैप्टर क्वेश्चन खत्म होता है। अब हम चले जाएंगे दूसरे नंबर क्वेश्चन। ओके, आवाज है। 1 नंबर क्वेश्चन के बाद 2 नंबर आती है। 2 नंबर कहता है, 2 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, हम पढ़ देते हैं क्वेश्चन आपके साथ। कहता आकृति नंबर 8, आकृति 8.13 में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। एक आकृति दिया गया हमने, और उसको देखकर आपको हल करना है tan p माइनस कॉट r ज्ञात करना। तो यहाँ देखिए आकृति कैसी है, तो आकृति देख लीजिए, हम अभी बना रहे हैं आपके साथ। ये आपके साथ आकृति है, फिगर दिया हुआ, और आपको उससे हल करना है। यहाँ देख लीजिए ध्यान से, आकृति यहाँ P है, और यहाँ Q है, और यहाँ ये 12 सेंटीमीटर, तो 12 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर, तो ये 13 सेंटीमीटर। आधार आपका मालूम है, ठीक है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पाइथागोरस पर में यूज करना पड़ेगा, और यूज करने के बाद जैसे जैसे बोलेगी वैसे वैसे हम काम करते चलेंगे। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे क्या होना, सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे कि बाई फिगर, फिगर के द्वारा दिया क्या है ये देख लीजिए। ए बी बराबर सॉरी P और Q बराबर कितना दिया है, PQ बराबर 12, जबकि PQ क्या है, PQ वास्तविक में लंब है। ओके, और देख लीजिए, और दिया है हमने P और R बराबर कितना दिया है 13, जबकि 13 क्या है, PR क्या है, PR क्या है कर्ण, कर्ण की जगह कर्ण। तो इसको हम छाप लिए हैं, इसको हम यहाँ PR क्या है, कर्ण है, तो कर्ण की जगह। अब देखिए जाहिर सी बात है, यहाँ पर लंब दिया है, कर्ण दिया है, आधार दिया है, हमने नहीं दिया है, तो किसका यूज करेंगे, पाइथागोरस पर। अब लगा देंगे किस पर, PQR समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, त्रिभुज PQR समकोण है, इसलिए क्या लगाएंगे, पाइथागोरस, पाइथागोरस पर निकालना क्या है मुन्ना, हमको आधार निकालना है। आधार की जगह आधार लिखेंगे, और आपको याद होगा आधार की स्क्वायर बराबर सबसे बड़ी भुजा इसमें कौन होती है, कर्ण होता है। तो कर्ण के क्या लिखेंगे, स्क्वायर लिखेंगे, माइनस छोटी भुजा को घटा दे, जो दिया था उस छोटी भुजा को घटा देंगे, तो माइनस किसको, लंब के स्क्वायर। यहाँ देख लीजिए आधार की जगह क्या लिखेंगे वरना, आधार की स्क्वायर लिख देंगे, बराबर के बराबर। कर्ण की स्क्वायर मतलब 13 की स्क्वायर बनना, ठीक है, माइनस के माइनस। लंब के स्क्वायर मतलब 12 की स्क्वायर बनना, तो 12 की स्क्वायर। सेंटीमीटर वास्तविक में स्क्वायर में। ओके, यहाँ देख लेंगे आधार के आधार
और स्क्वायर के स्क्वायर बराबर के बराबर 13 के स्क्वायर 169 होता है और माइनस 12 की 144 सेंटीमीटर क्या में स्क्वायर। यहाँ देख लेंगे आधार की स्क्वायर के स्क्वायर लिख देंगे बराबर के बराबर। ठीक है 169 में से 144 घट गई तो 9 में से 4 गई, कितना बचेगा 5। और यहाँ देख लीजिए 6 में से 4 गया तो बाकी बच गया 2 और 1 में से गया यानी 25 और सेंटीमीटर स्क्वायर। हमको आधार सिर्फ निकालना है, ना कि हमको आधार स्क्वायर निकालना। आधार स्क्वायर थोड़ी बोला, आधार बोला तो आधार की जगह क्या करेंगे, इधर स्क्वायर तो इधर चल के क्या हो जाएगा रूट में कितना बनना 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब थोड़ा सा देख लेंगे आधार बराबर कितना होगा तो 5 गुना 5 यानी 5 और सेंटी ये आधार निकला। अब क्वेश्चन आपका क्या था बुक का, क्वेश्चन बोल रहा था आकृति नंबर इतना इतना में tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपके क्या था जिसमें ये tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला tan p है और दूसरा कॉट r है। तो देखिए ध्यान से सोचने वाली बात है, tan p है तो p कौन के पकड़ेंगे तो p कौन के नहीं, p के सापेक्ष कौन लंब हो गया, जो आधार था वो लंब हो गया और जो लंब है जो आधार हो गया। तो लंब निकला कितना था आधार 5 लिख दिए। और ये हो गया लंब के काम और ये होगी आधार के काम। तो यहाँ फार्मूला होगा क्या, लंब tan बराबर फार्मूला होता है लंब बटा क्या तो आधार माइनस कॉट r। पहले फार्मूला लिख दिए, कॉट बराबर क्या होता है तो आधार और बटा क्या होता है लंब। अब सुनिए tan p बोला तो p कौन को पकड़ेंगे, p के सामने वाली भुजा को लंब, तो लंब बटा क्या लिखेंगे आधार, तो लंब की जगह 5 हो गया वरना और आधार की जगह 12 माइनस के। अब देखिए कॉट r है तो r कौन को खोजिए, कौन r मिला कहाँ यहाँ, a के सामने वाली भुजा को क्या कहेंगे लंब, वास्तविक में लंब है तो लंब की जगह क्या लिखेंगे 12 लिख देंगे और आधार की जगह क्या लिखेंगे 5 लिखेंगे। ओके और देखिए एलसीएम लेंगे, 12 की एलसीएम 12, 5 माइनस 5 इसका मतलब 0 और बटा कितना होगा समथिंग, और 0 बटा समथिंग का मान कितना 0। यही आपका समस्या का देखते हैं 3 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, ये देख लीजिए। कहता साइन a बराबर 3/4 तो कॉस a और tan a का मान परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। दिया हुआ है तो क्वेश्चन क्या है, सॉल्यूशन लिख देंगे सबसे पहले और सॉल्यूशन में जो दिया है उसको लिख देंगे। दिया है क्या माना साइन a बराबर 3 बटा कितना साइन a बराबर 3/4 ये दिया। अब जाहिर सी बात है साइन a का फार्मूला क्या होता है लंब और बटा क्या होना, फिगर नहीं दिया है, फिगर दिया है, फिगर नहीं दिया है डायरेक्ट दिया है। तो साइन a बराबर फार्मूला क्या होता है लंब और बटा कर्ण, इसका मतलब हो गया लंब के जगह 3 और कर्ण के जगह 4। तो यहाँ से पता चला हमको कि लंब बराबर कितना है तो 3 है कॉमा, और देख लीजिए कर्ण बराबर कितना है तो 4 है 4 लिख दिए। और इसमें गायब क्या है तो आधार गायब है तो आधार करके क्या लिख देंगे घट। अब बताइए आखिर लंब दिया है कर्ण दिया आधार नहीं दिया है तो इसके लिए आधार के फार्मूला लगाएंगे ना, यहाँ लगाएंगे क्या अब पाइथागोरस प्रमेय से। ओके पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय अभी जस्ट इसके पीछे वाला हम हल किए, आधार ही निकालना है तो आधार की जगह आधार स्क्वायर के स्क्वायर। अब देखिए एक चीज़ और समझिए, हमको कोई फार्मूला नहीं याद है, हमको सिर्फ पाइथागोरस प्रमेय याद है क्या, ये देख लीजिए कर्ण के वर्ग बराबर याद है क्या लंब के वर्ग और प्लस आधार के वर्ग, बस यही फार्मूला आता है, बाकी हमको नहीं आता है, न रूट आता है ना और कुछ। हम इसी पर हल करते हैं। देखिए कर्ण के कर्ण लिख देंगे, कर्ण के स्क्वायर तो कर्ण दिया हुआ, कर्ण कितना दिया है 4 तो 4 की जगह 4 लिखेंगे, पावर 2 तो पावर बराबर के। लंब दिया है तो लंब की जगह कितना लिखेंगे 3, 3 पर पावर कितना 2 प्लस के प्लस, और आधार नहीं दिया है तो आधार को ऐसे रहेंगे। ओके अब देखिए 4 चौके कितना बना 16 बराबर 3 तिया कितना 9 अब प्लस आधार के स्क्वायर तो आधार के स्क्वायर लिख देंगे। ठीक है देखिए 9 प्लस में इधर आएगा तो कुछ में माइनस में, तो यहाँ लिख देंगे 16 माइनस 9 बराबर आधार बच गया, आधार पर पावर कितना 2 बच गया।
यहाँ देखिए 16 में से 9 गया, कितना बचा मुन्ना 7 बराबर एन ए क्या बच गया आधार के स्क्वायर। एन ए स्क्वायर तो एन ए चल के क्या होगा रूट होगा, इसका मतलब क्या हो गया आधार बराबर अंडर दी रूट 7। अब मालूम हो गई लंब मालूम हो गया, कर्ण मालूम हो गया, आधार मालूम। आधार की जगह क्या लिख सकते हैं 7 लिख सकते हैं। अब जो क्वेश्चन बोला उसके अनुसार क्या करना पड़ेगा आपको फिगर बनाना पड़ेगा। छोटे फिगर बनाने के लिए क्या करेंगे अच्छा इसमें थोड़ा सा और देख लेंगे। सब कॉस ए टाइन ए के बारे में बोला है तो सबके लिए कुछ नहीं करना। फिगर पहला नंबर निकालना है क्या साइन ए। एक नंबर क्वेश्चन में क्या है कॉस ए, एक नंबर में है कॉस ए। और फिर बता दीजिए कॉस ए का फॉर्मूला क्या होता है आधार बटा क्या होगा कर्ण, आधार बटा क्या कर्ण। तो आधार के जगह आधार और कर्ण के जगह कर्ण। आधार कितना निकाल के लाए थे अंडर द रूट कितना 7, कर्ण कितना था हमने 4 तो रूट 7 बटा 4 ये आपका आंसर। फिर दूसरा नंबर क्या बोला tan ए, दूसरा tan ए के बारे में सब कौन ए के सापेक्ष है, ए के सापेक्ष है तो किसी को निकालने की फिगर बनाने की जरूरत नहीं। tan बराबर फार्मूला क्या होता है लंब बटा क्या होगी आधार। तो लंब के जगह लंब लिख देंगे, लंब कितना था मुन्ना लंब के जगह 3 था तो 3 लिख दिया, आधार के जगह कितना था आधार के जगह रूट 7 था तो रूट 7। यही आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब 4 नंबर क्वेश्चन को हम सब देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन का था यदि 15 कॉट ए बराबर 8 है, यहाँ दिया हुआ क्या दिया है 15 कॉट ए बराबर कितना दिया है 15 कॉट ए बराबर 8 है कहता तो साइन ए और सेक ए का मान क्या करना साइन ए और सेक ए निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे अच्छा सा देख लीजिए और सॉल्यूशन में लिख देंगे 15 कॉट ए बराबर 8। ओके ये 15 गुना में इधर जाएगी तो क्या हो जाएगी भागा, तो यहाँ बच गया मुन्ना कॉट ए बराबर 8 बटा 15। अब आप ही बता दीजिए हम आपको कॉट ए बराबर कभी बैठाए थे कि 3 बटा 4 4 बटा 5 5 बटा 6 ऐसे कभी नहीं बताए थे। हम कॉट ए का फार्मूला बताए थे। तो कॉट ए का फार्मूला क्या बताए थे आधार और बटे क्या हो जाएगी लंब। ओके आधार बटा लंब, इससे जाहिर होता है कि आधार बराबर 8 हो गई और लंब बराबर कितना हो गया आधार मालूम मुन्ना कर्ण मालूम है, कर्ण नहीं मालूम है तो कर्ण किसके लगाएंगे कर्ण बराबर लिख भी देंगे, कर्ण बराबर क्या हो जाएगा घट हो जाएगा। तो कर्ण निकलेगा कब जब पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। तो यहाँ लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। अब लिख देंगे यहाँ पर अब पाइथागोरस प्रमेय से क्या लगा देंगे अभी तुरंत बताएं कि वो फार्मूला हमको याद है कर्ण के स्क्वायर बराबर क्या होता है लंब के स्क्वायर जोड़ आधार के स्क्वायर। कर्ण तो मालूम नहीं तो कर्ण के स्क्वायर की जगह लिख देंगे कर्ण के स्क्वायर बराबर के लंब के जगह क्या मालूम है मुन्ना 15 पर पावर कितना लिख देंगे 2 प्लस के प्लस। आधार की जगह कितना मुन्ना 8 तो 8 पर पावर कितना। ओके कर्ण तो मालूम नहीं तो कर्ण पर पावर 2 बराबर के 15 के स्क्वायर 225 होगा। फिर आपको दिखा देते हैं 15 के वर्ग करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले शुरू अंक के स्क्वायर तो 5 5 25 के 5 हाथ में कितना होना 2। लास्ट में क्या करेंगे बीच में क्या करेंगे सब अंक को गुना तो 2 गुना 5 तो 5 दूनी 10 10 गुना 0 10 गुना 1 तो 10 10 2 मिला के कितना 12 के 2 और हाथ में कितना होना 1। लास्ट में 1 का स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर की जगह 1 हाथ में बचा था 1 225 प्लस के 8 के मुन्ना 88 64 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 5 4 9 के 9 और छोड़ 2 8 के 8 और 2 के 2। यहाँ कौन था बैठा हुआ कर्ण था बैठा तो कर्ण पर पावर कितना था 2 और यहाँ हमको निकालना है सिंपल सी बात कर्ण तो निकालेंगे कर्ण, यहाँ कर्ण स्क्वायर है तो इधर जाएगा तो क्या में रूट में। तो कर्ण बराबर हो गया अंडर द रूट 289 इसके मतलब हो गया 17 उन्हें इसका मतलब हो गया क्या कर्ण बराबर 17 कर्ण बराबर 17।
अब देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक नंबर में आपको साइन ए निकालना है, दूसरा में सेक ए निकालना है। तो सबसे पहले हम साइन ए को हल करते हैं। साइन ए बराबर क्या होता है फार्मूला, साइन बराबर फार्मूला। अच्छा ठीक है, अगर सब क्वेश्चन ए के सापेक्ष में रहे तो आपको त्रिभुज बनाने से कोई मतलब नहीं है। तो साइन ए बराबर क्या होता है फार्मूला, लंब और बटे में क्या होती है कर्ण। तो लंब के जगह लंब के मान लिख दीजिए छोटे, लंब के जगह क्या लिखेंगे लंब, लंब कितना था देख लीजिए यहाँ से, लंब कितना था 15, तो 15 तो 15। कर्ण कितना निकल के आया था 17, तो 17 तो 17। यही आपका क्या हो गया आंसर। फिर बोला सेक ए निकालिए, तो इसका फार्मूला क्या होता है कर्ण और बटा क्या होगी आधार, कर्ण बटा आधार। तो कर्ण की जगह क्या लिखेंगे 17, आधार कितना था मुन्ना 8, तो 17 बटा 8। यही आपका 4 नंबर का सॉल्यूशन। 5 नंबर देखेंगे प्यारे स्टूडेंट, दिया हुआ है, ध्यान देना है क्या दिया हुआ है क्वेश्चन। ये देखिए सेक थीटा बराबर 13/12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए, मतलब ज्ञात कीजिए। तो त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में आप कह रहा है सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए क्या करेंगे हम सब, त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं 6, तो 6 वो का मान ज्ञात करना, जबकि एक त्रिकोणमितीय अनुपात आपको दिया गया। दिया क्या है मुन्ना, सबसे पहले लिख देंगे सॉल्यूशन, और सॉल्यूशन में दिया है सेक और थीटा, गौर कीजिएगा सेक थीटा बराबर क्या है 13/12, और नहीं ए के मान किया, नहीं बी, नहीं सी किया है। तो इसमें कोई मतलब नहीं है कौन से, हमको डायरेक्ट थीटा निकालना, सब की जगह थीटा करना। तो यहाँ देख लेंगे, यहाँ सेक थीटा बराबर हम 13/12 कभी नहीं बताएं आपको। सेक थीटा बराबर हम फार्मूला बताए हैं क्या कि कर्ण अबटा क्या बताए थे, कर्ण अबटा क्या होती है आधार। तो कर्ण के कर्ण अबटा आधार के, ओके। तो यहाँ से पता आधार बराबर 12 होगी और कर्ण बराबर कितना हो गया 13। कर्ण मालूम, आधार मालूम, लंब मालूम है आपको, लंब नहीं मालूम है। तो लंब निकालने के लिए क्या लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। तो फिर लिख देंगे बाई पाइथागोरस थ्योरम, ओके, बाई पाइथागोरस। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, कहता कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। जो जहाँ है वहाँ बैठा दीजिए आप सीधी सीधा। कर्ण की जगह कितना है 13, तो कर्ण की जगह 13, इस पर पावर कितना 2 बराबर के बराबर। लंब कितना है तो लंब नहीं मालूम है, तो लंब की जगह लंब के स्क्वायर प्लस के प्लस। आगे देखिए आधार की जगह कितना है मुन्ना 12, तो 12 पर पावर कितना डालेंगे, ओके। 13 के स्क्वायर कितना होता है 13 के स्क्वायर 169 बराबर के बराबर लंब के स्क्वायर, तो लंब के स्क्वायर प्लस के प्लस 12 के स्क्वायर 144 होता है, तो 144। इधर प्लस इधर चल के क्या होगा मुन्ना माइनस, पे हम बन गया क्या लंब के स्क्वायर बराबर 169 माइनस 144। लंब के स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 में से 4 गई मुन्ना 5, 6 में से 4 गई मुन्ना 2, 1 में से गया, ओके 25। हमको सिर्फ लंब निकालना है छोटे, तो अंडर रूट में बदल जाएगा 25, और 25 निकल के बन जाएगा कितना 5, 25 हो जाएगा 5। इसका मतलब लंब के जगह कितना हो गया 5। अब आपको क्या बोला था जैसे, अब आपको बोला गया था कि सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। तो सभी त्रिकोणमितीय का मतलब क्या हो गया, त्रिकोणमितीय अनुपात के वो 6, वो एक नंबर में क्या होता था मैंने साइन थीटा। और थीटा क्यों ले रहे हैं भाई, थीटा में बात है, कोण की बात तो है नहीं। दूसरा नंबर में क्या था मुन्ना कॉस थीटा, फिर लिख देंगे। तीसरा में क्या था मुन्ना, तीसरा में था टेन थीटा। चौथा में क्या था मुन्ना कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा लिख देंगे। पांचवा में क्या था मुन्ना सेक थीटा, जबकि सेक थीटा दिया गया। छठा में क्या था मुन्ना कॉट थीटा, कॉट थीटा निकालेंगे, जहां मर्जी वहां से निकाल सकते। साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब, और बटा क्या होती है कर्ण। लंब का मतलब P परपेंडिकुलर, और कर्ण का मतलब H, P बटा H। P का मान कितना निकला था 5, और H का मान कितना था, H के मतलब जान रहे हैं हाइपोटेनस कर्ण, H बराबर कितना था 13, तो 5/13।
कॉस थीटा बराबर क्या था, बी बटा क्या होता है, एच, यानी आधार बटा कर्ण। तो आधार की जगह कितना निकला था मुन्ना, 12, तो 12 लिख दिए। कर्ण की जगह कितना था, 13, तो 12 बटा। ओके। tan का फॉर्मूला क्या होता है, तो tan का फॉर्मूला होता है P बटा में क्या होता है, B, यानी लंब बटा आधार। तो लंब पेरपेंडिकुलर, तो लंब की जगह 5 लिख देंगे मुन्ना, और आधार की जगह क्या लिख देंगे, 12 लिख देंगे, तो 5 बटा। ओके। कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, तो कॉसेक थीटा बराबर होता है क्या, कर्ण बटा आधार। कर्ण के मतलब एच, एच बटा क्या होता है, बी। एच के जगह कितना लिखेंगे, 13, और बी के जगह देखिए क्या लिखेंगे, बी के जगह 12, 13 बटा। सेक थीटा बराबर पहले से दिया हुआ है 13 बटा, सॉरी, कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, पी लंब, कर्ण बटा लंब, तो यहाँ हो गया एच बटा, एच बटा पी। तो एच के जगह क्या लिखेंगे, 12, और पी के जगह लिख देंगे कितना, 5, सॉरी गलती हुई थी। सेक थीटा का मान दिया हुआ है, कॉट थीटा निकालना, तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार, आधार को बी से डिनोट करते हैं, और लंब को कैसे, पी से। बी के जगह लिख देंगे कितना मुन्ना, 12, और पी के जगह कितना लिखेंगे, 5, 12। यही आपका पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन।